हमार खून में नहीं ये बात कोनो ठग सकल। हम बहुत सहज सरल और हमार ईमानदारी छत्तीसगढ़िया में के पहचान वो हमार देखे तो असली ठेठ छत्तीसगढ़िया हमार पांडे जी महाराज है। आध्यात्मिक चेतना हवे ओला आगू ढा बगराए के कोशिश यहाँ के संत महात्मा मन ह करत हवे। यहाँ के कथावाचक मन ह करथे, चाहे वो रामायण हो, भगवत गीता हो, चाहे वो महाभारत हो। ऐसे जिन कथा हवे है ओला हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसे जन्म लेथे जिन हा समाज के बीच में ओला बगराए की कोशिश करथे। यही दौरान में पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल घलो पहुंचे रहीन हवे उनका आशीर्वाद लेबर, उनका कथा के श्रवण करे बर। यही बेरा में तो बहुत ज्यादा नहीं, अब कथा नेता मन ला वैसे माइक मिल जाते छोड़े नहीं धरे, महू माइक ला धर परे हम। अब मैं प्रवचन करे धलू तो महाराज काय करी, है ना। तो जेकर काम है तेने सुहाथे। अये महाराज की कथा हमना कौन गाँव गए महाराज हो शिवनी कते सुंदर वहाँ कथा सुने वहाँ बैठे रहे। आज मोल माइक थमा दी महाराज, वो दिन तो मैं माइक ले नहीं धरे रहे, लेकिन उनका वीडियो आते 40,000 लाखों आदमी वो वीडियो देखे। लेकिन अब वही बात ला लेके एक तरह से नए सिरा से बहस छिड़ गया हावे है का वाकई हमला अपन छत्तीसगढ़ में रही के छत्तीसगढ़ के जिन कला संस्कृति यहाँ के परंपरा ला आगे बढ़ावत हावे तेमला महत्व हमन देवन का बहरी डहान के जिन हमन यहाँ पूजा बुलाथन प्रवचन करे बा और उनकर मन ला हमन ज़्यादा महत्व देथन और हम छत्तीसगढ़िया मन ला कम आंकथन का। सही में अब हमन ला अंदर से भीतरी से सोचे की जरूरत है कि छत्तीसगढ़िया मन ला आगे बढ़ान का। वैसे तो हमारे देश आध्यात्मिक देश है और यहाँ के जनचेतना के मन में आध्यात्म प्रेम सदियों से छलकत आवत हावे है। का देश कबे का विदेश कबे, यहाँ अगर हिंदू मन हा बगरे हावे वहाँ उनकर बीच में कहीं ना कहीं मन आध्यात्म की अनुभूति करते। यहाँ भगवान ला एक पत्थर में मूर्त के रूप में देखते और वो मन अपन मन्नत भी मांगते और जिन आध्यात्मिक चेतना हवे ओला आगू ढा बगराए के कोशिश यहाँ के संत महात्मा मन ह करत हवे। यहाँ के कथावाचक मन ह करथे, चाहे वो रामायण हो, भगवत गीता हो, चाहे वो महाभारत हो। ऐसे जिन कथा हवे है ओला हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसे जन्म लेथे जिन हा समाज के बीच में ओला बगराए की कोशिश करथे। और छत्तीसगढ़ भी आध्यात्म ले जुड़े एक ऐसने राज्य आए जिहाँ अलग अलग तरीका से लोगन मन हा अपन आध्यात्म ला पूजे के कोशिश करथे, भगवान ला पूजथे। और यह छत्तीसगढ़ हा भगवान राम के ननिहाल आए, माता कौशल्या के यह जन्म भूमि हरे और भगवान राम ला हमन भांचा कथन। एकरे सेती यहाँ के भांची भांचा मन ला हमन हा पैर छू के उनकर मन के प्रणाम करथन, उनकर आशीर्वाद ले लेथन। आने कोनो राज्य में नहीं होए। मैं सेती भूमिका मन ला बतावत हूँ काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत छन ऐसे कथावाचक हावे जे मन बड़ा सुग्घर सुग्घर तरीका से अपन हिसाब से कथा मन ला बोलत हावे, लोगन मन के बीच में एक सकारात्मक संदेश देवत हावे है। और बहुत जन कथावाचक मन हा अपन गीत के माध्यम ले लोगन मन के दिल में राज घलो करत हावे है। अब आप तो सोशल मीडिया के ज़माना आए, एक बार में लोगन मन देख डरथे उनकर वीडियो वायरल हो जाथे। ऐसने ढंग के एक क्षण हावे है महाराज जेमला आप मन जानत हो कथावाचक जे मन बड़ा सुघर तरीका से कथा भी बताथे। ओकर से ज़्यादा उमला प्रसिद्धि मिलिस कि उमन छत्तीसगढ़ी भाखा में जसगीत, सेवा गीत, पचरा लगाथे और लोगन बड़ा चाव से सुनथे उनकर गाना ला, काबर कि उनकर आवाज़ ही मधुर हावे है। मैं बात करत हूँ पंडित युवराज पांडे, कथावाचक पंडित युवराज पांडे के, जे मन ला आप मन सुने हो अपन मोबाइल के माध्यम ले, कबू देखे घलो हो अगर मौका मिले हुई आमने सामने से। तो वो मन छत्तीसगढ़ी में बहुत सुघर गीत लगाथे और बहुत सुघर कथा भी बताथे और अलग अलग जगह उनकर मन के डिमांड अब बढ़त जावत हावे है। लोग बाग मन उमला बुलाथे अपन कथा करवाए बर ऐसे कही के। और वही बीच में बड़े बड़े जिन नेता मन हावे है, राजनीति से जुड़े मनखे मन हावे, वहू मन उनकर आशीर्वाद ले बर, उनकर मन से भेंट मुलाकात करे बर कही के उनकर मंच में जाथे घलो। वैसने अभी पंडित युवराज पांडे के जिन कथा हावे वो चलत हावे है दुर्ग जिला के अमलेश्वर में, रायपुर के खारून नदी के ओ पार अमलेश्वर पड़ जाथे, ऊंचे उनकर कथा चलत रही से। यही दौरान में पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल घलो पहुंचे रहीन हावे उनकर आशीर्वाद लेबर, उनका कथा के श्रवण करे बर। यही बेरा में जिन पंडित युवराज पांडे हावे है वो मन ला माइक थमा दिस और उनकर बारे में और उनका अपन विचार ला रखे बा ऐसे कह के भूपेश बघेल ला बोलिन। ये दौरान में भूपेश बघेल बहुत ठन ऐसे बात बोलिन जे मन
ला सुन के लोगन मन ह सोचिन घलो कि का वाकई सही बोला थे। इसे कह के पंडित युवराज पांडे के बारे में ओमन ह बहुत तारीफ भी करिन कि पंडित युवराज पांडे गरियाबंद के अमली पदर ले आथे, एक गांव से आथे और घनघोर जंगल के बीच में ये अमली पदर गांव ह पड़थे और ये ह गरियाबंद जिला में आथे, देवभोग एरिया में आथे, जिन उड़ीसा के बॉर्डर लगथे वही एरिया में इनकर गांव हवे। भूपेश बघेल ह अपन भाषण के दौरान में अपन बतात रही, दौरान में बोलिन कि मैं हाँ अपन मुख्यमंत्री रहते हुए अमली पदर तहसील के दर्जा दे, मोर लिए सौभाग्य की बात है। वहाँ आत्मानंद स्कूल खोले, ये भी मोर लिए गर्व की बात है। ऐसे कह के मन अपन बात ला रखिन और पंडित युवराज पांडे के बारे में मन बात करते रहिन हावे है कि मन बहुत सुघर तरीका से छत्तीसगढ़ के संस्कृति, यहाँ के कला, यहाँ के तीज त्यौहार अपन गीत के माध्यम ले लोगन मन तक पहुँचाते और बड़ा सुघर तरीका से मन गीत लगाते और बहुत अच्छा से भजन प्रवचन मन देते। ऐसे कह के यही दौरान में भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री ये बात ला बोलिन जिला सोचे और विचारे वाला एक बात हवे। लोगन मन बात ला सुन के हासिस ठिठोली मारिस, लेकिन गंभीर बात मन करिन कि हमन छत्तीसगढ़ में रथन, छत्तीसगढ़िया मन बड़ा सीधा साधा भोला भाला होथे और बहुत जल्दी मन बात में घलो आ जाथे। हमन बेईमानी करेला नहीं जानन, हमन ठग जग करेला नहीं जानन, ऐसे करके मन अपन बात ला रखत रहीन हावे। यही दौरान में उन्हें ऐसे बात ला बोलिन कि लोगन मन अब यही बात के चर्चा हवे का वाकई भूपेश बघेल जिन बात ला कहा था का उमें सच्चाई हवे का सही में अब हमन ला अंदर के मन के भीतरी में देखे के जरूरत हवे कि सही में हमन छत्तीसगढ़िया मन अपन छत्तीसगढ़ के ही चीज ला हमन कमतर आंखथन और बहिरी डहर के चीज मन ला ज़्यादा महत्व देथन, प्राथमिकता देथन और अपन जिन घर में हावे है उनकर मन के हमन तिरस्कार एक तरह से उमला कम तरीका से आंखथन का ये हमार गलती है रे का ऐसे कह के। दरअसल मन बात के दौरान में ये बात ला बोलिन भूपेश बघेल है कि हमार छत्तीसगढ़ में बहुत जन ऐसे कथावाचक हावे है, बहुत सुगर सुगर तरीका से छत्तीसगढ़ी जिन गीत हावे है, यहाँ के परंपरा हावे, यहाँ के परंपरा हावे, तीज त्यौहार हावे उमला वगैरह के काम करत हावे, बहुत सुंदर तरीका से कथा भी सुनाथे। लेकिन हमन बहिरी डहन के जिन कथावाचक हावे उमन ला बुलाथन और चमत्कार के दावा उमन करथे, चमत्कार दिखाथन। ऐसे कह के लोगन मन पैसा दे दे के वहाँ जाथे घलो और उमन करोड़ों रुपया फीस ले लेथे। आज उमन करोड़ों का अरबों रुपया बना दिन हावे है, करोड़पति बन गए। लेकिन हमार छत्तीसगढ़ में जिन कलाकार हवे या फिर कथावाचक हवे ते मन ला अधिक महत्व नहीं देन हमन तो ये बात ला हमला सोचे और विचारे की जरूरत हवे है कि हमन हमार बीच में जिन छत्तीसगढ़िया वो कथावाचक हवे ते मन ला आगे बढ़ान। दूसरा डहन के बहिरी डहन के बुला के मन फूल लूट करके लेगत हवे है और प्रवचन दे के या फिर कहो कि चमत्कार के दावा कर करके ऐसे करोड़ों रुपया बनावत हवे और छत्तीसगढ़िया मन कुछ उमर ला होना जाना नहीं है, लेकिन उनकर मन के फायदा होत हावे कि बड़ा गंभीर बात ला भूपेश बघेला बोलिस हावे। अब यही बात के चर्चा हावे है। अब उमन काकर तरफ इशारा करत हावे तेला आप मन समझ सकथो, लेकिन उमन अपन बातचीत के दौरान मैं ये बात ला नहीं बोलिस कि उमन कौन ला बोला थे करके प्रवचन करथे, चमत्कार दिखाए के दावा करथे, ऐसे करके उमन अपन बात ला कहिस, लेकिन काकरो नाम नहीं लीस। लेकिन अब वही बात ला लेके एक तरह से नए सिरा से बहस छिड़ गए हावे है का वाकई हमन ला अपन छत्तीसगढ़ में रही के छत्तीसगढ़ के जिन कला संस्कृति यहाँ के परंपरा ला आगे बढ़ावत हावे तेमला महत्व हमन देवन का बहिरी डहन के जिन हमन यहाँ पूजा बुलाथन प्रवचन करे बा और उनकर मन ला हमन ज़्यादा महत्व देथन और हम छत्तीसगढ़िया मन ला कम आंखथन का सही में अब हमन ला अंदर से भीतरी से सोचे की जरूरत है कि छत्तीसगढ़िया मन ला आगे बढ़ान का इसे कह के अब हमन ला सोचे की जरूरत है आगे। अपन हमन जब इंटरव्यू करत रहें तो पंडित युवराज पांडे से हमन पूछे भी रहें कि आप मन के नज़र में छत्तीसगढ़िया के एक परिभाषा का होते ऐसे कह के, तो बहुत सुंदर तरीका से उमन एक जवाब भी दे रही हावे का कुछ ये आपकी बात से ही एक कहा था कि आपकी नज़र में एक छत्तीसगढ़िया की परिभाषा का हो? छत्तीसगढ़िया की परिभाषा सबसे पहले तो इंसानियत, सबसे पहला चीज़ मोर दृष्टि में भाई मैं सोचता हूँ इंसानियत कि सबके प्रति परस्पर प्रेम होना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन बहुत भोला भाला रहते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के विशेषता है, बहुत भोला भाला रहते हैं। तो छत्तीसगढ़िया के मुख्य चीज़ मुझे लगता है इंसानियत, मानवता होना चाहिए, एक दूसरा के प्रति परस्पर प्रेम होना चाहिए, धर्म के प्रति रुझान होना चाहिए। और सबसे बड़े एक तो मुख्य चीज़ ये भी देखा जाए तो हमारे मन राम जी के मामा हरन है ना, तो राम जी के मामा हर इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में भाषा के पैर छुए जाते हैं। तो हमारे मन राम जी के मामान और ये हमारे लिए गौरव के बात है कि इतने बड़ा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात ब्रह्म हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है। तो छत्तीसगढ़िया की पहचान
मर्यादा, संस्कार, सभ्यता, ये सब चीज़ ला। दूसरा अपन राज्य के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। मैं देखता हूँ कई जन ला छत्तीसगढ़ी बोले बर शर्म आथे। मैं आप ला बोलत हूँ, आप बुरा मत नहीं नहीं, मानना। बुरा मानने वाली बातें हाँ, नहीं है महाराज, ये चीज मैं अनुभव करे हूँ, तो मैं मोरा अनुभव ला बताता हूँ। कई जन ला छत्तीसगढ़ी भाषा बोले बर, जैसे मैं जनरली देखता हूँ कोई आदमी जैसे थोड़े ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं तो लगा लगता है कि हाँ ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई अच्छा हिंदी में बात करे थे तो आदमी ये सोचते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भाई जब साउथ वाला अपन साउथ भाषा बोला थे, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्रियन बोला थे, उड़ीसा वाला उड़ीसा बोला थे, तो हम छत्तीसगढ़ी वाला छत्तीसगढ़ी बोले में का चीज़ के शर्म? हमला तो गर्व होना चाहिए, हर आदमी ला लगना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ियान। 4 जन के बीच में हम छत्तीसगढ़ी बोलन। जैसे आप मोर साथ बात करत हो तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात करत हूँ, तो हम काकरो साथ बात भी करत हन, मेल मुलाकात करत हन, भेंट मुलाकात करत हन, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करन, कारण वो हमार पहचान है। और हम खुद अपन अस्तित्व वाला खोत हन, हम इंग्लिश बोलत हन, मोला थोड़े से नहीं जमे। तो हमार भाषा के, हमार राज्य के प्रति हमार प्रेम होना चाहिए छत्तीसगढ़ी। आप मन ला का लग मन सुने कि युवराज पांडे है छत्तीसगढ़िया के परिभाषा का बताइस हवे। अब आप मन वो वीडियो ला सुने जेमे वार्तालाप चलत हावे है, जेमे लोगन मन के बीच में माइक ला थाम के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलत हावे, का कुछ बोले है। अब ये बातचीत ला सुनाओ और ध्यान से सुनहू का कुछ बोलत हावे और का आप मन सोचतो। आप मन अपन अंतस के भीतरी ले जिन मन में हावे बात हा तेला नीचे कमेंट में जरूर बताओ का वाकई भूपेश बघेल जिन बोला था बात ला सही में हमला सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि अपन घर के चीज़ ला आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा ढान हमन ज़्यादा देखथन नज़र उठा के, लेकिन अपन घर में हावे है ते चीज़ के हमन हा इज्जत नहीं करन, ओकर कम हमन हा कमतर आखन और बाहर की चीज़ मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देथन, प्राथमिकता देथन। का अब ये चीज़ ला सोचे और समझे के समय आगे है का वाकई अब घर के मल्ला आगे बढ़ाए की जरूरत है। बाहरी मन के ला थोड़ा से अब मुकर मन से दूरी रख के घर के मल्ला आगे बढ़ान, ये का चीज़ अब आगे है। इला नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ और सुनत जाओ कि का कुछ की ही साहब भूपेश बघेल के बारे में। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अब कथा नेता मन ला वैसे माइक मिल जाते छोड़े नहीं धरे, महू माइक ला धर परे हम। अब मैं प्रवचन करेल धलू तो महाराज काय करी, है ना? तो जेकर काम है तेने सुहाथे। आइए महाराज की कथा हमना कौन गाँव गए महाराज? वो सिवनी कतेक सुंदर वहाँ कथा सुने, वहाँ बैठे रहे। आज मोल माइक थमा दीस महाराज, वो दिन तो मैं माइक ला नहीं धरे रहे, लेकिन उनकर वीडियो अतेक 40 हजारों लाखों आदमी वो वीडियो देखे। पांडे जी हमार गरियाबंद जिला के रहिया, अमली पदर बिल्कुल जंगल के बीच में गांव, तहसील बन के का महाराज? मोर सौभाग्य के अमली पदर ला तहसील बनाए के मोल मौका मिलिस, तहसील बना दे। और हमार छत्तीसगढ़िया महाराज बढ़िया छत्तीसगढ़िया भाषण देते, कतेक प्रेम से देते, लेकिन छत्तीसगढ़िया मतलब ठगे जगल नहीं आए। वो बाहर के मना आते अतका लूट लूट के लेखते, करोड़पति अरबपति बन जाते भाई। हो चमत्कार दिखा दिखा के हमर जतका छत्तीसगढ़िया में जस के तस कुएं जे मन प्रवचन वो कर चमत्कार देखे जाते थे मना, लेकिन वो मन करोड़पति अरबपति जरूर बन जाते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़िया मन नहीं हो सके। पवन दीवान ला भी देखे ना, पांडे जी भी देखा था, ये मन नहीं बन सके। काबर के हमार खून में नहीं ये बात कोनो ठग सकन। हम बहुत सहज सरल और हमार ईमानदारी छत्तीसगढ़िया में के पहचान वो हमार देखे तो असली ठेठ छत्तीसगढ़िया हमार पांडे जी महाराज है। ओकर प्रवचन ला मतलब सुनना है, बहुत सुंदर प्रवचनकार और बहुत प्रसिद्धि हमारे छत्तीसगढ़ में फैला थे। बहुत कम उम्र है लेकिन बहुत जल्दी ओकर प्रसिद्धि फैला थे वो अपन गुण के कारण से। तो हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करबो, भगवान राम से ही प्रार्थना करबो और यही प्रकार से छत्तीसगढ़िया मल्ला बांधे के काम, छत्तीसगढ़ के तीज तिहार रीति रिवाज परंपरा वो सब ला जगाए काम ला पांडे जी करा थे। तो कर बर मैं बहुत वो साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ओकरे साथ भाई महेंद्र साहुल भी बधाई देता हूँ कि वो आयोजन करा थे, आयोजन करता है।
वो आयोजन नहीं करती न महाराज आते न तू मनाते न मैं आते होकर थी भाई मैं मतलब बहुत बहुत बधाई एक बार जोरदार ताली बजा एक बार ओकरे आगरा में महाराज जी आए हैं और बहुत सुंदर कथा प्रवचन सुने के अवसर प्रदान करी एक बार बहुत बधाई शुभकामना महन भाई ला और महाराज जी भी बहुत बधाई और शुभकामना और प्रणाम करते हुए खूब आप तरक्की कराओ यही प्रार्थना करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।